गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो साइटोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। साइटोलॉजी में हम लोग सेल का अध्ययन करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। उस कोशिका में हम लोग विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को पढ़ रहे थे। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम की अगर बात किया जाए दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक है लाइसो, इसका अर्थ है लाइसिस करना या डाइजेस्ट करना। इसको कह सकते हैं डाइजेस्टिव प्लस सोमा। सोमा मीन्स होता है बॉडी, मतलब इसको एक और नाम से जानते हैं डाइजेस्टिव बॉडी। इसको हम लोग डाइजेस्टिव बॉडी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं लयन काय। इसकी खोज की बात किया जाए, सबसे पहले इसको जो है खोज कहा जाए तो डिस्कवर्ड बाय, इसे सबसे पहले डी डुबे ने जो है देखा, या सबसे पहले इसकी खोज जो है डी डुबे ने 1955 ईस्वी में किए थे, 1955। इन्होंने देखा कि जो लाइसोसोम होता है वो एनिमल सेल में पाया था। तो इन्होंने जो खोज किया था वो एनिमल सेल में बताए थे। तो मुख्य रूप से ऐसा माना जाता है कि जो लाइसोसोम होता है वो जंतु कोशिकाओं में ही पाया जाता है। लेकिन एक साइंटिस्ट है पी मेटाइल, इन्होंने न्यूरोस्पोरा जो है पी मेटाइल थे, इन्होंने जो पी मेटाइल 1964 ईस्वी में इन्होंने सबसे पहले इसको जो है न्यूरोस्पोरा एक कवक का नाम है, एक फंजाई है, उस कवक में भी इसकी उपस्थिति को पता लगाया। लेकिन प्राय अगर देखा जाए हायर प्लांट्स में बिल्कुल नहीं पाया जाता है। हाँ, लोअर प्लांट्स में जिससे कुछ फंजाई की बात करें तो यहां पर पाया जाता है, लेकिन सभी जंतु कोशिकाओं में निश्चित रूप से पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में भी जो पैंक्रियाटिक सेल है या इसका लीवर है, उन जगहों पर जो है निश्चित रूप से इसकी उपस्थिति देखी गई है। तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम यूजुअली एनिमल सेल में पाया जाता है, कुछ लोअर प्लांट्स में भी पाया जा सकता है। तो ये तो लाइसोसोम लयन काय जो होता है, इसके कार्य क्या है, इसमें पाया क्या किया जाता है। असल में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम की बात करें तो कोशिकांग, लेकिन कैसा है, ये एक जो है सिंगल लेयर या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है। सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स होता है, एक झिल्ली से घिरी हुई एक केवल संरचना होती है। जस्ट लाइक साइट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलीनुमा संरचना में जो है पाया जाता है। थैलीनुमा संरचना में साइट लाइक स्ट्रक्चर में जो है ये प्रेजेंट होता है, सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये केवल एक ही झिल्ली से जो है घिरी हुई जो है एक संरचना होती है। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम की बात किया जाए तो इसकी जो एक्टिविटी होती है, इसकी जो क्रियाशीलता होती है, इसकी क्रियाशीलता अम्लीय माध्यम में अधिक होती है। जो एसिडिक फॉर्म में ये जो है अधिक रहती है, मतलब इसका जो पीएच मान होता है, पीएच मान लगभग जो है 5 होता है। तो ये जो है केवल अम्लीय माध्यम में एक्टिव होता है, एसिडिक फॉर्म में जो है एक्टिव होने का काम करता है, सक्रिय रहता है। जबकि अगर हम लोग बात करें अपने साइटोप्लाज्म की, तो जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म की जो पीएच मान होता है यह लगभग 7.2 होता है, क्षारीय होता है। अगर मान लेते हैं इसका कोई भी पदार्थ जो है रिस करके इसमें चला है साइटोप्लाज्म में, तो भी वो जो है इसके क्षारीय माध्यम के कारण जो है वो निष्क्रिय अवस्था में बना रहता है। असल में होता क्या है लाइसोसोम में, तो उसको समझेंगे। जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम में क्या पाया जाता है उसको समझेंगे, लेकिन पहले समझे उसका डायमीटर कितना होता है। ये तो सबसे ज्यादा आवश्यक है कि उसका डायमीटर क्या है, तब ये समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या पाया जाएगा, उसका व्यास कितना होता है। तो इसका जो व्यास होता है वो लगभग 0.25 से 0.50 माइक्रोन मीटर का इसका व्यास होता है। और इस लाइसोसोम के अंदर जो है, जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार के डिफरेंट टाइप के, विभिन्न प्रकार के या विभिन्न नेचर वाले डिफरेंट टाइप के लगभग 50 से भी अधिक
हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम जो है इसमें विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो कुछ इसमें प्रोटीन को तोड़ता है, कुछ इसमें पॉलीसैकेराइड को तोड़ता है, पॉलीसैकेराइड पर काम करने वाले भी होते हैं इसमें जो है, कुछ न्यूक्लिक एसिड को तोड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड को भी तोड़ने वाले होते हैं, और कुछ लिपिड को भी तोड़ते हैं। तो इस तरह से जो है इन सब को जो है डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम जो है वो लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम में लगभग 50 से भी अधिक जो है जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनी एंजाइम जो होते हैं वो केवल और केवल अम्लीय माध्यम में सक्रिय होते हैं। अगर मान लेते हैं ये यहां से रिस्क करके किसी भी रूप में साबित होकर के इस झिल्ली को पार करके साइटोप्लाज्म पहुंच भी जाता है, तो उसमें जो उसके पीएच फार्म होते हैं परिवर्तन होने के कारण जो है ये प्रभावी नहीं होते और निष्क्रिय रूप में ही पड़े रहते हैं। अतः इसका प्रभाव जो है वो साइटोप्लाज्म पर नहीं पड़ता है। तो ये इसके जो है विशेषता आती है, क्योंकि इसमें लगभग 50 से अधिक जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। अगर इसके फॉर्मेशन की बात करें कि इसका ओरिजिन कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, तो जो लाइसोसोम होता है उस लाइसोसोम के निर्माण जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या जो गोल्गी वेसिकल्स होते हैं इससे होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी वेसिकल्स से जो बनता है लाइसोसोम, उसको नाम दिया जाता है प्राइमरी लाइसोसोम। इस तरह से प्राइमरी लाइसोसोम बनता है। अब देखिए प्राइमरी लाइसोसोम कैसे सेकेंडरी लाइसोसोम में कन्वर्ट होता है, इन चीज को जहां पर जानेंगे। सबसे पहले होता कैसे, मान लेते ये यहां पर हम मान लेते हैं सेल एक तरफ इधर और ये पूरा मान लेते ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों, और इसके बीच पूरा सेल है। मान लेते कैसे पूरा गोल सा है और उसके अंदर ये सेल, वो पूरा सेल है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होगा, जो फूड पार्टिकल्स होंगे, तो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स होंगे, ये फूड पार्टिकल्स क्या है, फूड पार्टिकल्स, ये फूड पार्टिकल्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इस जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर जाएगा। कैसे जाएगा, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो इंटर करते हैं सेल के अंदर। सेल के अंदर पहुंच गया मान लेते हैं। उसी समय जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमने कहा कि इसकी उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्गी वेसिकल्स होते हैं। चूंकि गोल्गी वेसिकल्स भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, इसके पहले बता चुके हैं। तो ये जो ईआर होता है, इस ईआर से यहां पर जो है एक प्राइमरी लाइसोसोम का यहां पर निर्माण हो जाता है। तो एक प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण यहां पर एक झिल्ली नुमा संरचना बनती है। तो ये यहां पर एक प्राइमरी लाइसोसोम का निर्माण यहां पर करता है। ये हो गया प्राइमरी लाइसोसोम। ये प्राइमरी लाइसोसोम होता है, और ये जो होता है ये प्राइमरी लाइसोसोम जाकर के फूड वैक्यूल्स होते हैं, इस फूड वैक्यूल्स में जो जाकर के जुड़ जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं, ठीक। ये प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल्स में, इसको हम लोग फूड वैक्यूल भी कह सकते हैं। तो ये फूड वैक्यूल्स होता है, उस फूड वैक्यूल में जाकर के ये यहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब इसको यहां पर देखेंगे, इस फॉर्म में यहां पर जो उपस्थित होता है, ये एक मिनट यहां पर थोड़ा सा चीज और ध्यान देंगे। सबसे पहले जो ये यहां पर है, ये फूड वैक्यूल बना रहा है, ठीक, और ध्यान देंगे इसको, ये सब एक साथ जोड़ देते हैं। ये यहां पर ये भी जो है ये फूड वैक्यूल है, मान लेते क्या है, ये फूड वैक्यूल है। अब क्या होते हैं कि जो फूड वैक्यूल है और ये लाइसोसोम, ये दोनों आपस में जो है जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करने के बाद जो प्राइमरी लाइसोसोम है और ये जो फूड वैक्यूल है, ये दोनों यहां पर जो है जुड़ गए। अब इसको हम कहेंगे, नाम देंगे सेकेंडरी लाइसोसोम।
सेकेंडरी लाइसोसोम। जब प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज करता है, दोनों आपस में जुड़ते हैं, तब वहां सेकेंडरी लाइसोसोम बनता है। या तो प्राइमरी लाइसोसोम सेकेंडरी लाइसोसोम बनाएगा, या तो फिर जो स्वयं जो है ऑटोफैजिक वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो वो स्वयं जो है ऑटोफैजिक वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इस ऑटोफैजिक वैक्यूल्स में जो इसके विविध प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, वो कोशिकांग यहां पर जो है रहते हैं। तो उन कोशिकाओं को, जो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, मृत हो जाती है, निर्जीव हो जाती है, उनको नष्ट करने का काम ये ऑटोफैजिक वैक्यूल कर सकती है। या तो ये ऑटोफैजिक वैक्यूल बना लेती है, ऑटोफैजिक वैक्यूल, और या तो फिर ये प्राइमरी लाइसोसोम फूड वैक्यूल्स के साथ फ्यूज करके सेकेंडरी लाइसोसोम के यहां पर निर्माण करेगा। इसके बाद जो सेकेंडरी लाइसोसोम होगा, अब सेकेंडरी लाइसोसोम में भोजन का पाचन होगा। अब ये जब सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है, तो इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अब इसके अंदर जो फूड पार्टिकल्स के थ्रू आए हुए प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसैकेराइड्स या लिपिड है, उनका पाचन करना शुरू कर देता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है यहां पर एक जो है डाइजेस्टिव बॉडी में। ये यहां पर कन्वर्ट हो जाता है एक डाइजेस्टिव बॉडी में। अब इसको कहते हैं डाइजेस्टिव बॉडी, इसीलिए इसका नाम लाइसोसोम रखा गया है, क्योंकि यह जो है लाइसिस कर रहा है। जो भी भोजन के कण आ रहे हैं, जटिल अणु आ रहे हैं, उन जटिल अणुओं को धीरे धीरे तोड़ रहा है, सरल अणुओं में तोड़ता है। ये डाइजेस्टिव जो बॉडी होता है, या तो ये ऑटोफैजिक वैक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, चला जाता है, और या तो फिर इससे एक जो है रेजिडुअल बॉडी बन जाता है। रेजिडुअल बॉडी का मतलब होता है कि अब इसमें सब पाचन हो गया जो आवश्यकता था, अब जो बचा है वो केवल अपशिष्ट पदार्थ बचे। पाचन हो करके जो भी पचते भोजन वो रिस करके इसे हमारे कोशिका में पहुंचते रहते हैं। इस तरह से कोशिका में भी जो है, जो हमारे भोजन का पाचन हो रहा है, उस डाइजेस्ट भोजन जो है, डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट जो है, वो हमारे सेल में जाता रहता है। तो ये डाइजेस्टिव वैक्यूल्स होता है, ये डाइजेस्टिव वैक्यूल्स जो डाइजेस्टिव बॉडी होता है, ये अब यहां पर कन्वर्ट हो जाता है रेजिडुअल बॉडी में, एक अपशिष्ट काय में कन्वर्ट हो जाता है, और यह ऑटोफैजिक वैक्यूल भी जो है वो भी रेजिडुअल बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब ये अपशिष्ट काय बन जाता है, रेजिडुअल बॉडी बन जाता है, तब ये अपशिष्ट काय अब यहां स्वयं नष्ट होकर के ये क्या करता है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू यहां पर जो शरीर से बाहर निकल जाता है। इसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। इस तरह से रेजिडुअल बॉडी जो तो शरीर से बाहर निकल जाता है। अब ये यहां पर जो शरीर से बाहर निकल गया है, जो साइटोसिस हो गया, ये अपशिष्ट पदार्थ है। असल में जब ये यहां से बाहर निकलता है तो स्वयं नष्ट हो जाता है। जो रेजिडुअल बॉडी बना है वो स्वयं नष्ट हो जाता है, जो लाइसोसोम था वो स्वयं नष्ट हो गया, और साथ साथ में जो उसके अपशिष्ट पदार्थ थे वो भी वहां पर नष्ट हो गए। इसी जो लाइसोसोम होता है, इस लाइसोसोम को एक और नाम से जानते हैं, इसको जो लाइसोसोम को जो है को सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग के नाम से मतलब इसको आत्महत्या की थैली के नाम से जानते हैं, क्योंकि देख रहे हैं कि स्वयं नष्ट होकर के जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको नष्ट कर दे रहा है। कभी कभी इसका नष्ट होना बड़ा लाभकारी भी होता है। जैसे मेढक के पूंछ, जो मेढक का लार्वा होता है उसको लोग टैडपोल लार्वा कहते हैं। पढ़े हुए कि टैडपोल लार्वा में पूंछ पाया जाता है, लेकिन जब वही लार्वा वयस्क होता है तो उसके जो मेढक बनता है तो उसमें पूंछ नहीं पाया जाता है। असल में होता क्या है कि जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम यहां से रिस करके, जब टैडपोल अवस्था में होता है तो लाइसोसोम के एंजाइम रिस करके उसके जो पूंछ है, उस पूंछ में उपस्थित जो भी जटिल जो भी कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उस कार्बनिक पदार्थों को वो लाइसिस कर देता है, उसको डाइजेस्ट कर देता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसका जो पूंछ होता है वो धीरे धीरे समाप्त होकर के उसकी बॉडी में ही विलीन हो जाती है। तो वहां पर कायांतरण की प्रक्रिया में भी लाइसोसोम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मेढक के पूंछ में, मेढक के लार्वा में जो टैडपोल में पूंछ पाया, तब जब मेढक बड़ा होता है तो उसमें पूंछ नहीं होता, तो वो कायांतरण जो प्रक्रिया होती है, मेटामॉर्फोसिस उसको कहते हैं, उस मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया में भी लाइसोसोम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है कि जो भोजन है उस भोजन को पचाने का काम कर रहा है, और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बच रहा है
वो स्वयं अपशिष्ट का में परिवर्तित होकर के उसको नष्ट कर देता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। इसलिए इसको जो है आत्महत्या की थैली के नाम से भी जो है जानते हैं। तो ये पूरा लाइसोसोम जो था वो केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, प्लांट सेल में वैसे पाया जाता है, लेकिन कुछ लोअर प्लांट्स में पाया जाता है, कुछ शैवाल और कुछ कवकों में उपस्थिति इसकी देखी गई है। लेकिन यूजुअली अगर जंतु कोशिका में बात करें, जंतु कोशिका में ये पाया जाता है और बहुत ही विकसित रूप में पाया जाता है। तो ये जो पूरा टॉपिक था, ये आज का छोटा सा टॉपिक लाइसोसोम, जो किस प्रकार उसकी एक्टिविटी होती है देखे कि उसकी साइज क्या है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वो किस पीएच पर कार्य करता है। तो ये पूरी जो लाइसोसोम था साइटोलॉजी का एक पार्ट, एक ऑर्गेनेल्स था। आई होप ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।